वेलकम बैक बच्चों, क्लास 11 के मैथ सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं रिलेशन फंक्शन और एक्सरसाइज 2.1। देखो एक्सरसाइज 2.1 क्या है, रिलेशन फंक्शन का मैं आपको सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ। फ्लो चार्ट क्या है मेरा बच्चा, जैसे हमें पता होना चाहिए कि पूरा एक्सरसाइज में हम क्या सीखने वाले, मतलब पूरे इस चैप्टर में क्या सीखने वाले। देखो 2.1 क्या है, 2.1 में आपको सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको सही से समझना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है और इसके बारे में ही पूरी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास दी गई है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आप ये सीखने वाले होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इसमें ऑर्डर पेयर क्या बनता है ना, फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहते हैं, इस तरीके से बहुत सारी बातें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और फिर 2.2 के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, रिलेशन। ठीक है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आप कहाँ पे आओगे, रिलेशन पे आओगे, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, तो फिर हम आगे डिटेल में पूरे रिलेशन के बारे में सीखेंगे और 2.3 सीखेंगे हम किसके बारे में, फंक्शन के बारे में। राइट, तो फिर हम धीरे धीरे करके, तो हम क्या करते हैं, तो बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाते, धीरे धीरे करके मुझे वीडियो बनाना है, आगे कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करते करते फिर हम सारी बातों को सीख पाएंगे। लेकिन अभी हमें क्या शुरू करना है, 2.1। और 2.1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो 2 मिनट के लिए मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में 2 मिनट में बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा आपका। जैसे कि देखो मेरी बात सुनो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो जैसे कि सपोज कि आपके पास 2 सेट गिवन है। देखो अब सेट की बात आ रही है, तो आपको सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको जो पहला चैप्टर है सेट, उसको भी ध्यान समझना है। ठीक है ना, तो फिर क्योंकि सेट की बार बार सेट की मतलब कॉन्सेप्ट बार बार आएगा, तो फिर आपको अगर वहाँ से अगर आपने सीखा होगा तो आपको कनेक्ट करना क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की। मेरे बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या, जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई एक सेट है जिसमें मैंने 1 और 2 दो एलिमेंट ले लिए, फिर बी कोई सेट है, मैंने 5 और 6 दो एलिमेंट और यहाँ पे ले लिए। ठीक है, 3 ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे आपके पास जब भी 2 सेट दिया हुआ है, तो सर कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बड़ा नाम बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन 11th क्लास में नए बच्चे होते हैं, नए बच्चे होते तो थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं क्या सीखने वाले। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या करना होता है कि ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी निकालना होता है मेरा बच्चा। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी में क्या करेंगे, एक और सेट खींचेंगे। और क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या, देखो जो ए का यानी ये जो सेट है, सेट के पास 2 एलिमेंट है 1 और 2, अब बी के पास 5 6 7 तो 3 एलिमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक रिलेशन बनाऊँगा। जैसे मैंने 1 को पकड़ा तो 1 5 के साथ रिलेशन बनाएगा तो 1 5, 1 क्या करेगा 6 के साथ रिलेशन बनाएगा तो 1 6, 1 7 के साथ रिलेशन बनाएगा तो 1 7। राइट, तो देखो 1 ने इन तीनों के साथ हमने रिलेशन बनाया। ठीक है, रिलेशन बनाया आपके पास, तो ये 3 एलिमेंट आ गए। फिर 2 क्या करेगा, 2 भी रिलेशन बनाएगा सबके साथ, 2 के साथ 5 2 5, एक यानी ये ब्रैकेट में हमें 2 5 लिखना है। फिर 2 6, तो यहाँ लिखना है आपके पास 2 6। राइट, और फिर क्या हो जाएगा 2 7। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारे पास एक हमारे पास ए क्रॉस बी का एक नया सेट आ गया। ठीक है, एक नया सेट आ गया। तो ये जो अंदर ये जो बने पड़े ना, ये क्या है कि इसी को जो इस तरीके से हमने जो रिलेशन बनाई, इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं मेरे बच्चे। तो अभी क्या है कि आपको समझना क्या है, अब ये जो रिलेशन बने और ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, और ये जो आपके पास अलग अलग 1 2 3 4 5 6 ये जो एलिमेंट्स बने, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बने, इसको कहते क्या है, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर कहने के बाद क्या कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर मेरे बच्चे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, और ये जो इस ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, यहाँ ये जो पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला, इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को देखो मैं क्या बोलता हूँ, इस वाले को एक्स बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ठीक है, और पूरे को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और ये जो एक्स होता है मेरा बच्चा, जो एक्स होता है वो हमेशा किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। और जो वाई होता है, वाई एलिमेंट हमेशा किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो ए क्या होता है, यानी ये जो एक्स होता है, एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से करेगा। और जो वाई एलिमेंट आएगा वो हमेशा किससे बिलोंग करेगा, बी सेट से बिलोंग करेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, डन। तो आपके बुक में कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी दी हुई है, मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा नहीं, लेकिन आप अपने बुक में इसके डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हो, और उस डेफिनेशन को पढ़कर इसको समझने का प्रयास करना है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या होएगा, समझ में आएगा। और लिखा पड़ा पेज आपके 31 पेज नंबर पे आपके पास लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दें, जो एक्स होता है वो ए से बिलोंग करता है, और जो वाई होता है वो बी सेट से बिलोंग करता है। और इसको क्या बोलते हैं, पूरे क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर कहा जाता है मेरे बच्चे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, जो पहला एलिमेंट है मेरे बच्चे वो डोमेन भी कहलाता है, और जो दूसरा एलिमेंट है उसको रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, जो एक्स है, यही जो एक्स है वो ये क्या कहलाता है, डोमेन। और
और ये जो दूसरा वाला ये जो 5 है ये क्या कहलाता है आपके पास, रेंज कहलाता है। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चे, और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। जो एक 2.1 में बार बार आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा जाएगा, और उसमें आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर है, और जो पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब इसमें क्वेश्चन 2.1 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एक तो ये पूछा जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाओ, एक ऐसे ही पूछा सकता है कि नंबर ऑफ देखो, एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, और एक कहता है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। देखो दो तरीके के क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछ सकता था, या वो ए क्रॉस बी पूछ सकता था। अगर वो ए क्रॉस बी पूछ रहा है तो इसका मतलब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है, और वो सारा कुछ आपको इस तरीके से जैसे ये मैंने किया ऐसा करके दिखाना है। लेकिन अगर वो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछता मेरा बच्चा, नंबर लगा देता आगे, तो वो क्या करना है, देखना क्या है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को हम कैसे डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं, तो एन ए क्रॉस बी। तो इस अगर मुझे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए होता तो ए के पास कितना है, मेरे पास ए के पास एलिमेंट कितना है, यानी एन इंटू में एन बी ऐसे लिखना पड़ता। और एन के पास कितने एलिमेंट हैं, एन सेट के मतलब ए के पास, ए सेट पर कितने एलिमेंट है, 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, और यहाँ क्या लिख देता है, बी कितना है, 1 2 3, यानी 3 लिख देता मैं यहाँ पर, तो क्या आ गया 6। तो यानी इसमें जो नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो नंबर रिलेशन बनेगा वो 6 बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6। तो एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका ये होगा कि वो एन ना पूछकर आपसे ए क्रॉस बी पूछ रहा है। अगर ए क्रॉस बी पूछ रहा है तो आपको पूरा रिलेशन बनाकर दिखाना है मेरे बच्चे। और अगर वो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछ रहा है तो आपको एलिमेंट के आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देने। जितना एलिमेंट ए के पास है यानी वो नंबर लिखना है, और जितना एलिमेंट बी के पास वो नंबर लिखना है, आपस में उसका प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो एन ए क्रॉस बी, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकल के आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने आपके। तो ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। अब मैं इधर उधर की बात ना करते हो, अब मैं आपको अब बाकी सारी बातें तो मेरे बच्चे जब एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा बेसिक आपको पता हो तो अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है। तो हम 2.1 शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है तो आप इसे कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1। उससे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे वीडियो में, राइट। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है मेरा बच्चा, देखो कहता है इफ़ बोलकर उन्होंने क्या किया, x/3 प्लस में 1 कॉमा, फिर क्या आपके पास y2/3 कॉमा, राइट। और आपके पास क्या यहाँ पे 5/3 और ये हो गया 1/3 मेरे बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। में आप एनसीईआरटी बुक के साथ प्लीज़ ज़रूर बैठेंगे। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या करना है, बहुत ही सिंपल, ये जो x/3 प्लस में 1 है इसको किसके बराबर रख, देखो इस सेट में, ये सेट क्या मतलब एक प्रकार से ब्रैकेट है। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे कॉमा डाला हुआ है, तो एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, तो एक यहाँ पर एक यहाँ, तो यानी और बीच में इक्वल का निशान है। इसका मतलब ये क्या होगा यार, यहाँ वाला जो इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एलिमेंट है उसके इक्वल होगा। तो मैंने इस वाले को यहाँ रखा और इसके साथ कंपेयर किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। तो ये 5/3 मैंने यहाँ रखा। अब मैं सॉल्व क्या करना है, सॉल्व कर देना है और एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है मेरे बच्चे। तो बहुत ही आसान। तो हम क्या करेंगे, 5/3 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा बच्चा। तो और यहाँ पे क्या 1 मान होगा, 3 इसका एल्सियम आ गया, तो ये हो जाएगा 5 और 1 या 3 तो 3 हो जाएगा। तो x/3 और यहाँ से 3 से 3 भी कैंसिल कर सकते हो मेरे बच्चे, ऐसे भी कैंसिल हो जाता है। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड मिला था, फिर आपके पास निकल के आता है एक्स की वैल्यू। तो 5 में से 3 गया मेरा बच्चा, 2 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास एक्स की वैल्यू। ऐसे में वाई की वैल्यू अगर मुझे निकालना हो तो ये हो जाएगा y माइनस में 2/3। और क्योंकि ये किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, देखो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पे दूसरा ले लेंगे 1/3 का इक्वल को लिख रहा हूँ मैं इसके बराबर के बीच में, इक्वल के बराबर ही है। तो मुझे क्या करना है, y को यहाँ छोड़ा है 1/3 और ये जो 2/3 है मेरा बच्चा इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाए 2/3 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो एलसीएम तो भैया सेम आएगा, तो 1 और 3 क्या होगा, 3 होगा। 3 से 3 कट के y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास x की जो वैल्यू 2 है और जो y की वैल्यू क्या निकल के आए मेरे बच्चे, 1 निकल के आए। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान और ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते चलेंगे तो, ठीक है मेरे बच्चे। तो आपको बस क्या करना है, कनेक्ट रहना है, मैथ की बुक के साथ रखना है और अपनी नोटबुक अपने साथ रखना है, साथ साथ इसको समझना भी और साथ साथ लिखना भी। बार बार का मौका नहीं लेना कि मैं बार बार यूट्यूब पे जाना है, इधर का वीडियो उधर का वीडियो, ऐसा वीडियो बार बार नहीं देखना। एक बार में डाटा खर्च करके सीख ही लेना है, कहानी ख़त्म, राइट। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में फिर बहुत समय जाएगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ ही बैठेंगे, ध्यान रखना है आपको, राइट। तो आपके पास देखा तो इफ़
द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट। तो आपके पास 2 सेट है, एक सेट है आपके पास ए, तो उसके पास 3 एलिमेंट वो बोल रहा है, बता रहा है क्वेश्चन में, है ना। एक सेट है उसके पास 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी है। सेट बी में क्या है, देखो उसने लिख रखा है, यानी एलिमेंट दे रखा है, ऐसे सेट बी लिख कर, देखो सेट बी लिख कर वो एलिमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास यहाँ पर 3 4 5। तो आप सब समझना है, आपको समझ लेना है मेरे बच्चे, सेट बी बोला हुआ है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये बी हो गया यहाँ पर। ये कितना है मेरा बच्चा, 1 2 3, यहाँ भी 3 है। तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा कहता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। तो सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा, एन, एन आगे लगा था, नंबर ऑफ आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मतलब है एन ए इंटू में एन बी, है ना, इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ए के पास कितना है मेरा बच्चा 3, और सेट बी के पास कितना है 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा, 9 आएगा। अब इसमें आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपको अलग से करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन कौन से 9 हैं, क्योंकि कौन कौन से 9 आप निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कौन, ये 3 बताया हुआ है, इसमें एलिमेंट 3 है, लेकिन 3 कौन कौन से एलिमेंट है वो बताया नहीं है। तो फिर फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपसे पूछा था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही आसान है मेरा बच्चा, बहुत ही आसान है। देखो 2 सेट दिया हुआ है, एक जी सेट दिया हुआ है जिसके पास 7 और 8 2 एलिमेंट है मेरा बच्चा, और एक एलिमेंट, एक एच और सेट दिया हुआ है जी एच जिसका 5 4 2, ये 3 एलिमेंट मेरे पास दिए हुए हैं, ठीक है मेरे बच्चे, 5 4 2। अब मुझे क्या करना है, जी क्रॉस एच निकालना है। क्या निकालना है, जी क्रॉस एच। तो सो जी क्रॉस एच, ठीक है। तो यानी देखो यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा नंबर ऑफ जी क्रॉस एच, नहीं पूछा नंबर ऑफ कार्टेशियन, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं मेरे बच्चे, ये नहीं पूछा उन्होंने, ये पूछा है कि जी क्रॉस एच निकालो, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी और एच का वो निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको जी क्रॉस एच पढ़ना है। तो जी के पास देखो 7 और 8 2 एलिमेंट है मेरा बच्चा, क्रॉस का निशान डाला मैंने, और यहाँ पे 5 4 2 ये 3 एलिमेंट है। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 7 के साथ इसका रिलेशन बनाएंगे मेरे बच्चे, तो हो जाएगा 7 5, फिर कब है, फिर 7 के साथ 4 का रिलेशन बनाएंगे तो 7 4, फिर 7 का 2 के साथ रिलेशन बनाएगा तो 7 2, ठीक है। फिर ये 8 क्या करेगा, साथ रिलेशन बनाएगा तो 8 5, ये क्या आ जाएगा 8 5 हो जाएगा मेरा बच्चा। फिर 8 4 के साथ बनाएगा तो 8 4 हो जाएगा मेरा बच्चा, और 8 4 हो जाएगा, और फिर 8 2 के साथ बनाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में जी क्रॉस एच मैंने निकाला है, ठीक है मेरे बच्चे। अब मुझे क्या निकालना है, एच क्रॉस जी, दूसरा पार्ट। देखो यहाँ पे पहला पार्ट ये होगा एच क्रॉस जी। एच क्रॉस जी में देखो क्या करना है, एच के जो एलिमेंट है उसको पहले लिख लेना है, ठीक है, क्रॉस, और 7 8 दूसरा एलिमेंट है तो उसको ऐसे लिख देना, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब वो रिलेशन बनाएगा। तो 5 पहले 5 क्या करें 7 8 के साथ, फिर 4 7 8 के साथ, 2 फिर 7 8 के साथ, तो 5 7 5 ने 7 के साथ बनाया कॉमा, फिर 5 ने 8 के साथ बनाया कॉमा, फिर 4 क्या करेगा 7 के साथ बनाएगा तो 4 7, ठीक है मेरा बच्चा। फिर क्या करेगा 4 8 के साथ बनाएगा तो 4 8, डन मेरा बच्चा। फिर 2 के 7 के साथ बनाएगा 2 7, ठीक है, और फिर 2 बनाएगा 8 के साथ तो 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ये बन गया आपका, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच क्रॉस जी निकल गया, यही दोनों हमें निकालना था। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने मेरे बच्चों हमने कवर किया, ठीक है मेरे बच्चे। तो फिर मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आएगा, और अगर समझ में आए तो मेरे बच्चे आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल के साथ बने रहना है। थैंक यू मेरे बच्चे, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।